नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पे आने का आपका बहुत स्वागत है। आज की खबरें। रूस की नई मिसाइल का रहस्य क्या है? रूस की नई इंटरमीडिएट रेंज की हाइपरसोनिक मल्टी वॉरहेड न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल ओरेशनिक की सटीकता और मारक क्षमता को लेकर पूरी दुनिया में सुगबुगाहट है। चर्चा हो रही है कि इसके ऑपरेशनल फीचर्स को लेके, और जिसके कारण अमेरिका बहुत ज़्यादा परेशान भी है। कुछ दिन पहले MIT के रिटायर प्रोफेसर एमरिट्स ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी और अमेरिकी मिसाइल एक्सपर्ट थियोडोर पोस्टल ने कहा था कि इस समय रूस की ओरेशनिक मिसाइल को रोकना या ट्रैक करना किसी के बस की बात नहीं है। इस मिसाइल को काउंटर करने की तो बात ही छोड़ दो, सैटेलाइट से भी नहीं कर सकते हैं इसकी लॉन्चिंग की जासूसी। ओरेशनिक को मोबाइल ग्राउंड मिसाइल लॉन्च सिस्टम से दागा जाता है, इसलिए दुनिया की कोई भी जासूसी सैटेलाइट एक ही लोकेशन के आधार पर इसकी लॉन्चिंग को ट्रैक ही नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि लॉन्च सिस्टम को कहीं भी ले जाया जा सकता है। पता चलता है कि सैटेलाइट ने एक जगह पर नज़र रखी है, दूसरी जगह से मिसाइल लॉन्च हो गई। खास बात यह है कि ओरेशनिक मिसाइल में एंटी मिसाइल मैन्यूवर भी है, यानी अगर किसी ने इसकी तरफ इंटरसेप्शन के लिए मिसाइल भेजा तो ये उससे बचकर निकल जाएगी। अगला, क्या इजराइल ने सीरिया में फोड़ा था छोटा परमाणु बम? बढ़े हुए रेडिएशन की रिपोर्ट से दावा। इजरायली डिफेंस फोर्सेस यानी IDF ने 16 दिसंबर 2024 को सीरिया के तारतस में मौजूद हथियार डिपो पर एयर स्ट्राइक की थी। इस स्ट्राइक में उसने डिब्बे में रखी स्कड मिसाइल की फैसिलिटी को तबाह कर दिया था, लेकिन धमाका बेहद खतरनाक था। कई किलोमीटर ऊंचाई तक आसमान में आग का गोला और धुएं का मशरूम बना था। इस विस्फोट के बाद 3 तीव्रता का भूकंप भी आया। ये भूकंप 820 किलोमीटर दूर तुर्की के इज़निक तक महसूस किया गया था। रूसी मीडिया संस्थान स्पुतनिक ने तब कहा था कि इजराइल ने जंगी जहाज से किसी नई मिसाइल के जरिए टारगेट किया है, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि यहाँ पर अमेरिका द्वारा डेवलप B-61 न्यूक्लियर बम का इस्तेमाल किया गया, जो कम ताकत का परमाणु बम है। अगला, फिलीपींस उठाने जा रहा है वो कदम जो चीन को कर देगा बेदम। चीन ने कहा है कि फिलीपींस की ओर से मध्यम दूरी की मिसाइलों को तैनात करने की योजना एक भड़काऊ कदम होगा जो क्षेत्र में तनाव को बढ़ाएगा। फिलीपींस के शीर्ष सैन्य अधिकारी ने मनीला में संवाददाताओं को बताया कि सेना दक्षिण चीन सागर में चीन के साथ तनाव के बीच देश की रक्षा के लिए मध्यम दूरी की मिसाइलें तैयार करने की योजना बना रही है। लेफ्टिनेंट जनरल रॉय गैलिडो ने बताया, हाँ, योजनाएं हैं, बातचीत जारी है। अमेरिका से मिली मिसाइलों को तैनात करने की योजना बना रहा है फिलीपींस। चीन ने उसे उकसाने वाला कदम तो बताया ही है, लेकिन अमेरिका ने अप्रैल में उत्तरी फिलीपींस में अपनी मध्यम दूरी की मिसाइल टाइफून तैनात की थी और दोनों देशों के सैनिक भारी हथियारों के संभावित उपयोग के लिए संयुक्त रूप से प्रशिक्षण ले रहे हैं। चीन फिलीपींस को अमेरिकी सैन्य सहायता दिए जाने का विरोध करता है और टाइफून मिसाइल की तैनाती से विशेष रूप से चिंतित है। राष्ट्रपति जो बाइडेन के शासनकाल में अमेरिका ने चीन का मुकाबला करने के लिए हिंद प्रशांत में सैन्य गठबंधनों को मजबूत किया है, जिसमें ताइवान विवाद भी शामिल है। अगला, चीन ने ही काटी थी समुद्र के नीचे बिछी इंटरनेट वाली केबल्स। जांच के बिना ही निकला जहाज, इससे रहस्य गहरा गया है। बाल्टिक सागर में फाइबर ऑप्टिक केबल्स को नुकसान किसने पहुंचाया? इंटरनेट वाली केबल्स को कथित रूप से जानबूझकर काटने का शक एक चीनी मालवाहक जहाज यीपेंग 3 पर है। यह जहाज, जो रूस से खाद लेकर जा रहा था, कुछ महीनों तक स्वीडन और डेनमार्क के बीच कट्टेगट जल डमरू मध्य में रुका हुआ था। हालांकि हाल ही में यह जहाज उत्तरी दिशा में बढ़ते हुए इलाके में से निकल गया।
स्वीडिश अधिकारियों ने जहाज पर और जांच के लिए चीनी अधिकारियों से अनुमति मांगी थी, लेकिन इनकार कर दिया गया। चीनी पक्ष का कहना है कि यह कदम क्रू की शारीरिक और मानसिक भलाई सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया। अगला, नासा पार्कर सोलर प्रोब 7 लाख किलोमीटर प्रति घंटा सूर्य के सबसे पास और सबसे तेजी से पहुंचा है यह अंतरिक्ष यान। 24 दिसंबर 2024, यह तारीख याद कर लीजिए, यानी कि आज की मंगलवार का दिन इतिहास में दर्ज हो चुका है। आज का अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा का पार्कर सोलर प्रोब अंतरिक्ष यान क्रिसमस ईव यानी 24 दिसंबर की शाम 5:23 बजे मानव की बनाई सबसे तेज वस्तु बन गया। उस समय यह 6,92,000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ान भर रहा था। इस स्पीड का अंदाजा इस बात से लगाएं कि पार्कर सोलर प्रोब ने हर एक सेकंड में करीब 192 किलोमीटर की दूरी तय की। इतनी तेजी से उड़ते हुए यह सूर्य के कोरोना से महज 6.1 मिलियन किलोमीटर दूर रहा। सूर्य के इतने पास अभी तक कोई भी अंतरिक्ष यान नहीं गया है, यानी नासा के पार्कर सोलर प्रोब की यह 12वीं उड़ान ऐतिहासिक है। 2018 में लॉन्च किए गए इस स्पेसक्राफ्ट ने हमें सूर्य के बारे में बहुमूल्य जानकारियां कराई हैं। अगला, अंतरिक्ष में कहां और कैसे मिला पृथ्वी से कहीं ज्यादा पानी का अथाह भंडार। एस्ट्रोनॉमर्स यानी खगोलविदों को ब्रह्मांड में 12 अरब प्रकाश दूर एक विशाल जल भंडार मिला है। ये जल भंडार एक ब्लैक होल के आसपास है। इसका मतलब है कि ये पानी ब्रह्मांड की शुरुआत के कुछ ही समय बाद से है। इस जल भंडार की मात्रा पृथ्वी के सभी महासागरों से 140 खरब गुना ज्यादा है। ये ब्लैक होल हमारे सूर्य से 20 अरब गुना बड़ा है। इसके आसपास एक क्वासर यानी आकाशीय पिंड है जो हजारों खरब सूरजों जितनी ऊर्जा छोड़ता है। खगोलविदों के अनुसार यह क्वासर ब्रह्मांड में अब तक पहचाने गए सबसे दूरस्थ और सबसे बड़े जल भंडार का घर है।